गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आज है 12 दिसंबर 2025 और हम बात करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पेज के बारे में। पेज नंबर 8 पे ये आर्टिकल दिया हुआ है। स्टार्टिंग करने से पहले मैं बता देता हूँ, इफ़ यू विश टू डाउनलोड दिस न्यूज़पेपर पीडीएफ देन यू हैव टू विजिट ऑन द टेलीग्राम चैनल नेम्ड वायु क्लासेस। On this Telegram channel, you would find Indian Express and the Hindu newspaper PDF within the free amount. Let's get started discussion of this particular article. It would beneficial for your competitive exam skills and definitely it will improve your way of speaking in English language. Here the article title is Playing to the Gallery. ये एक idiom है ये, और इसका मतलब होता है माई एक्शन एंड माई एक्टिविटी टोटली टू अपीज दी मोस्ट पीपल। मतलब मैं सिर्फ जो मेरे काम है, एक्शन है, वो मैं ऐसे काम करूंगा कि आदमियों को अपीज करूंगा, खुश करूंगा। और नोट द रियल कोज, मतलब कोई रियल कोज नहीं होगा मेरा, बट मुझे आदमियों को खुश करने के लिए काम किया। तो ये प्लेइंग टू द गैलरी का मतलब हो गया। यहाँ पे कर्नाटक गवर्नमेंट बिल लेके आई है, जैसे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होती है, ये बिल लेके आई है। और ये बिल लेके आने के बाद इन्होंने कहा है कि कुछ जो हेट स्पीच हैं, मतलब जिनसे क्या होता है इंसाइटमेंट होता है भड़काना। अगर मान लो कोई पब्लिक वहां पे भड़काती है किसी कोई ऐसे वर्ड से, तो उनको पकड़ा जा सकता है। तो ये कह रहे कि ये चिलिंग इफेक्ट देगा। राइटर क्या बोल रहा है कि भाई ये चिलिंग इफेक्ट देगा। चिलिंग इफेक्ट क्या होता है, जैसे मान लो आप बर्फ लेके आते हैं ना, बर्फ से क्या होता है साइड की चीजें वो एक दूसरे से चिल हो जाती है, या उसको रिपल इफेक्ट भी बोलते हैं। रिपल जैसे आप पानी में क्या है पत्थर डालते हैं तो वो एक छल्ले से बनते हैं, ऐसे रिपल इफेक्ट साथ की चीजों में उसे रिपल इफेक्ट बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि इससे आदमी जो सही अपनी बात कहना चाहता है वो इस डर से कि भाई उनको पकड़ लिया जाएगा, वो कुछ बात नहीं कह पाएंगे। तो सबसे इस आर्टिकल को स्टार्ट करने से पहले कुछ वोकेबलरी वर्ड जानते हैं जो एग्जाम में बनते हैं, हमेशा एंटीनोम सिनोम्स के रूप में आते हैं। पहला जो वर्ड है वो है डिसफैशोनेट। डिसफैशोनेट का मतलब होता है, ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है जो कि नाउन की विशेषता बताता है। तो ये इसका मतलब होता है कि नॉट इन्फ्लुएंस बाय द स्ट्रॉन्ग इमोशन, मतलब जो किसी स्ट्रॉन्ग इमोशन से इन्फ्लुएंस ना हो, जो अनबायस्ड हो। अनबायस्ड मतलब दोनों तरफ बराबर तरफ से देखे, अनबायस्ड हो, या इम्पार्शियल या न्यूट्रल आदमी हो, उसको बोलते हैं डिसफैशोनेट। डिसफैशोनेट का मतलब हो गया अनबायस्ड। और इसका एंटीनम्स क्या होगा, बायस्ड होगा, पार्शियल होगा, प्रीजुडिस होगा, स्क्वीड होगा, या वन साइडेड। तो इसका एग्जांपल सेंटेंस जान लेते हैं जिससे आपकी स्पोकन इंग्लिश भी सुधरेगी और एग्जाम में याद भी रहेगा। जैसे द कमेटी, कोई भी कमेटी थी, गेव ए कंप्लीटली डिसफैशोनेट असेसमेंट ऑफ द पॉलिसी। प्रोज एंड कॉन्स, जो नुकसान है फायदे हैं उनका क्या, डिसफैशोनेट न्यूट्रल उन्होंने असेसमेंट किया, जांच की। तो डिसफैशोनेट का मतलब हो गया न्यूट्रल, और ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। तो उसने बोल सकते हैं कि भाई उसने डिसफैशोनेट डिसीजन लिया है, बंदे ने, उसका डिसीजन डिसफैशोनेट था, उसका डिसीजन न्यूट्रल था। अब नेक्स्ट वोकैबुलरी वर्ड जानते हैं, इसका मतलब होता है इनकॉन्ट्रोवर्टिबल। इनकॉन्ट्रोवर्टिबल 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 का मतलब हो गया, ये एज ए एडजेक्टिव यूज होता है। तो नॉट एबल टू डिनाइड और डिस्प्यूटेड, एब्सोल्युटली ट्रू और सर्टेन, बोलते हैं ना, एक एक्सियोम वर्ड होता है, ये स्वयं सिद्ध है, इसको प्रूव करने की जरूरत नहीं होती, ये स्वयं सिद्ध है। तो इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, इसका मतलब होगा इनडिस्प्यूटेबल, इररिफ्यूटेबल, जिसको मना किया जा सकता है, मतलब उसको काटा ही नहीं जा सकता। रिफ्यूट करना होता है इनकार करना, मना करना, और सर्टेन निश्चित है। तो इसके जो एंटोनिम्स क्या होंगे, डिस्प्यूटेबल, डूबियस, क्वेश्चनेबल, रिफ्यूटेबल। तो इसका एग्जांपल सेंटेंस कैसे याद रख सकते हैं, द एविडेंस वाज इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, जो सबूत था ना इनकॉन्ट्रोवर्टिबल था, मतलब ये क्या है, टेनेबल था, या इसको काटा नहीं जा सकता था, या ये ड्यूबियस नहीं था, ये रिफ्यूटेबल नहीं था। नेक्स्ट वर्ड जानते हैं, ये है एम्बेलिस। एम्बेलिस का मतलब होता है, एज ए वर्ब यूज होता है, एम्बेलिस। एम्बेलिस
एम्बेलिश का मतलब एज ए वर्ब यूज होता है। एम्बेलिश का मतलब होता है किसी चीज को अट्रैक्टिव बनाना, कुछ ऐड ऑन करके, मान ले सजाना संवारना, एम्बेलिश करना, डेकोरेट करना, इनहांस करना। एम्ब्रॉयडरी क्या होता है, जैसे साथ में बॉर्डर बनाते हैं साड़ी पे, एम्ब्रॉयडरी बॉर्डर। और ऑर्नामेंट या गार्निश करना। तो इसका अपोजिट क्या होगा, मार मतलब स्पॉइल करना। मार का मतलब होता है स्पॉइल करना, डिसफिगर करना। जैसे ही इम्बेलिश्ड हिज अचीवमेंट टू सिक्योर मोर फंडिंग, तो उसने अब जो उसकी अचीवमेंट थी ना, इम्बेलिश या ब्यूटिफाइड किया अपनी अचीवमेंट्स को, टू सिक्योर मोर फंडिंग, तो उससे क्या उसकी ज्यादा फंडिंग आ गई, पैसा आ गया, तो इम्बेलिश का मतलब। तो ये आपको समझ आया होगा। इनके एग्जाम्पल यूज कीजिए, एम्बेलिश करना, डिसफैसोनेट करना या इनकॉन्ट्रोवर्टिबल, तो ऑटोमेटिकली याद रहेंगे। तो अब जानते हैं इसके बारे में। और एक वर्ड और कंफ्यूजिंग वर्ड काफी है, जैसे मैं बताता हूं, एल्यूड और होता है एल्यूड। दोनों मीनिंग मतलब प्रोनाउंस करने में सेम है, बट दोनों बहुत ही डिफरेंट है। एक होता है एल्यूड। एल्यूड मतलब छिपा हुआ, इम्प्लिसिट, अंतर्निहित। मान लो कोई चीज रहस्यमय है, उसके बारे में एक्सप्लिसिटली नहीं कहा जा रहा, क्लियरली नहीं कहा जा रहा, बट वो चीज एल्यूड है। और ये एल्यूड हो गया किसी चीज को टालना, दो डज करना। मान लो कोई जानबूझ के टालना चाहता है ना किसी चीज को, दो डज करना या एल्यूड करना, टालना। और ये एल्यूड होता है जो इम्प्लिसिट होती है, अंतर्निहित होती है, एक्सप्लिसिटली मेंशन नहीं होती, क्लियरली मेंशन नहीं होती जो चीजें। तो इन्होंने कहा कि प्लेइंग टू द गैलरी, आर्टिकल पे आते हैं, ये बोल रहे हैं कि प्लेइंग टू द गैलरी ये इडियम है। इसका मतलब होगा किसी को अपीज करने के लिए, खुश करने के लिए कुछ बात की गई है, उसका रियल कोई मीनिंग नहीं है। कर्नाटका हेट क्राइम बिल इज ए थ्रेट टू द फ्री स्पीच। फ्री स्पीच जो फंडामेंटल राइट संविधान के जो आर्टिकल 19 में आता है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, उसमें ये कहा गया है। और अभी क्या कह रहे हैं, गुड इंटेंशन, जो अच्छे उद्देश्य होते हैं ना, डू नॉट नेसेसरली लीड टू गुड आउटकम्स। जो अच्छे उद्देश्य होते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि भाई वो आगे चल के अच्छे रिजल्ट आए उसके। इंटेंशन अच्छा होगा बट वो अच्छे से उसको मान लो लागू नहीं किया गया, काम नहीं किया गया, कई बार गलत रिजल्ट भी आ जाते हैं। ये बात कह रहे हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल। रिकॉल होता है दोबारा से याद करना। बोलते हैं ना कि भाई आई एम अनेबल टू रिकॉल, यस वी हैव मीट अर्लियर, तो हम मिल चुके हैं पहले, बट आई एम नॉट एबल टू रिकॉल, तो मैं अपने दिमाग में नहीं ला पा रहा हूं। वो रिकॉल का मतलब ऐसे हो गया। तो दिस लेसन ऑफ हिस्ट्री इन द कंटेक्स्ट ऑफ द कर्नाटका हेट स्पीच एंड क्राइम बिल 2025, तो वहां पे जो सेशन चल रहा होगा उसमें वो बिल लेके आए 2025 में, जो हेट स्पीच जो नफरत फैलाने वाला है, हेट क्राइम या मतलब एक दूसरे से जाति से हेट करके क्राइम होते हैं, उसके लिए बिल लेके आए हैं। तो ये मतलब हिस्ट्री बताता है कि इट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉल द लेसन ऑफ हिस्ट्री। जो हिस्ट्री में हमने सीखा ना, कंटेक्स्ट होता है संदर्भ में। इट पायस ऑब्जेक्टिव, पायस होता पवित्र, पवित्र जो होता है ना बिल्कुल साफ। इट्स पायस ऑब्जेक्टिव्स आर मोर लाइकली टू लीड टू अनइंटेंडेड हॉरर्स अगेंस्ट फ्री स्पीच एंड इंडिविजुअल लिबर्टी। जो इसके ऑब्जेक्टिव है ना, उद्देश्य है, मोर लाइकली बहुत ज्यादा संभावना है कि आगे चलते, टू लीड टू अनइंटेंडेड जो बिना उद्देश्य की बात है, हॉरर डर, अगेंस्ट फ्री स्पीच एंड इंडिविजुअल लिबर्टी, ये पैदा कर देगा। ब्लेटेंट, ब्लेटेंट होता है बिल्कुल ओवर्टली, बिल्कुल खुलेआम। मिसयूज होगा स्टेट पावर का। स्टेट मतलब यहाँ पे जो एक पॉलिटिकल एंटिटी है उसका अथॉरिटी में नाम दिया गया। मतलब स्टेट यहाँ पे राज्य नहीं है, मीनिंग है, क्योंकि ये पॉलिटिकल साइंस में स्टेट बोला जाता है जो गवर्नमेंट अथॉरिटीज है, जो आर्टिकल 13 में स्टेट की डेफिनेशन दी गई है संविधान के। द इंटेंट ऑफ द प्रपोज लॉ, जो उद्देश्य, इंटेंट होता है उद्देश्य, प्रपोज जो कि सामने लेके आए हुए हैं ना, प्रपोज लॉ है जो प्रपोजल दिया हुआ था, इज डिफाइन एंड पिनलाइज। इसका मतलब प्रपोज लॉ का मतलब है कि डिफाइन करना है, भाषा परिभाषा देनी है, या पिनलाइज या सजा देनी है हेट स्पीच एंड हेट मोटिवेटेड एक्ट्स दैट इनसाइड डिसहार्मनी, जो कि उकसाते हैं डिसहार्मनी को समाज में। हार्मनी होता है सामंजस्य, उसका अपोजिट जो कि मतलब जिसकी अखंडता के लिए खराब है। हेट्रेड नफरत या वायलेंस अगेंस्ट इंडिविजुअल, या किसी एक इंडिविजुअल के खिलाफ मान लो वायलेंस होता है, हिंसा होती है, और ग्रुप के खिलाफ बेस्ड ऑन दी वेरियस प्रोटेक्टेड कैरेक्टरिस्टिक्स। जो प्रोटेक्टेड, प्रोटेक्शन होता है जो सुरक्षा दी होती है, कैरेक्टरिस्टिक उसके गुण, इस आधार पे। द कोरोजन ऑफ द पब्लिक स्पेसिस इन फ्री सोसाइटी इज इंडीड ट्रबलिंग। कोरोजन यहाँ पे मतलब जंग लगना नहीं है, लिटरली क्या होता है कोरोजन, जंग लगना होता है साइंस की टर्म में, बट यहाँ पे क्या है खत्म होना, इरोजन होना, ये कटाव आ जाना। पब्लिक स्पेसिस जो कि आम जहाँ पे जनता है, स्पेसिस रहती है। फ्री सोसाइटी इज इंडीड रियली में ट्रबलिंग है। और गवर्नमेंट्स एंड पॉलिसी मेकर, गवर्नमेंट है या जो कौन कानून बनाने वाले हैं, द सिटीजनरी या जो आम नागरिक आर जस्टिफाइबली कंसर्न अबाउट दिस, तो उनको चिंता है कि पब्लिक फ्री स्पीसीज या फ्री सोसाइटी के लिए खतरनाक है, क्योंकि डेमोक्रेटिक सोसाइटी है जहां पे फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन इज द फंडामेंटल राइट। इंडिविजुअल्स एंड कम्युनिटी, जो एक आदमी इंडिविजुअल है या कम्युनिटी कोई समुदाय है, आर टारगेटेड फॉर देयर रिलीजन, रेस, सेक्सुअल एंड ओरिएंटेशन,
सेक्सुअल ओरिएंटेशन जैसे मान लो गे है या लेस्बियन है, ऐसे है, या उनकी जाति को लेके या उनके धर्म को लेके ऐसे ऐसे टारगेट हो सकते हैं, कास्ट को लेके, जाति को लेके, जेंडर या उसका मेल फीमेल को लेके थ्रू दी पब्लिक प्लेटफॉर्म। जैसे पब्लिक प्लेटफॉर्म क्या होते हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया पे ऐसे ऐसे हो सकता है, टारगेटेड हो सकता है। देयर इज सर्टेन इम्प्यूनिटी, मतलब सर्टेन कुछ लिमिट मात्रा में इम्प्यूनिटी होता है, उसको एग्जम्पशन देना फ्रॉम लॉ। तो कुछ है कानून से जो उनकी छूट, दैट परवेवर्स ऑफ हेट्रेड आर गारंटेड। परवेवर होता है परपिटेटर, जो कि जुर्म करने वाले या फैलाने वाले, एग्जैक्ट मीनिंग जान लेते हैं। तो ए पर्सन हु सेल्स और डील्स इन पर्टिकुलर गुड, परवेवर सेलर या वेंडर हो सकते हैं, ट्रेडर कह सकते हैं, मतलब ट्रैफिकर जो गलत काम करता है, टाउट भी बोल सकते हैं, तो गलत काम करता है परवेवर्स। हेट्रेड जो नफरत फैलाते हैं ना, उसके जो ठेकेदार हैं, बिजनेसमैन हैं, परवेवर आर गारंटीड, उनको गारंटी दी गई है, उनको एग्जाम्पशन दिया गया है। दे आर ऑफन रिवार्डेड विद पॉलिटिकल पावर, उनको राजनीतिक, अगर मान लो कोई हेट स्पीच फैलाता है, उनको पॉलिटिकल पावर मिली होती है, सोशल इन्फ्लुएंस या समाज में प्रभाव रहता है उनका। स्टार्टिंग विद द प्रीजुडिस, प्रीजुडिस मतलब बायस्ड, मतलब पहले ही आपके दिमाग में बैठ गया कि ये आदमी तो गलत है, उसको बोलते हैं प्रीजुडिस। स्टार्टिंग विद द प्रीजुडिस अगेंस्ट फेलो, फेलो मतलब साथी, ह्यूमंस के साथ में, या हेट स्पीच इज फ्यूल्ड बाय मिस इन्फॉर्मेशन, मिस इन्फॉर्मेशन और मिस मतलब जिसको आपको पता नहीं है, बस आपके पास मैसेज आपने फॉरवर्ड कर दिया, वो मिस इन्फॉर्मेशन, और डिस आपको जिसको जानबूझ के तरोड़ मरोड़ रहे हो उसको डिस इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। फ्यूल मतलब उसको आग दे जाती है मिस इन्फॉर्मेशन, फेक न्यूज के साथ, ऑफन टाइम आमतौर पर। स्पीच एंड स्पीच जो भाषण है, या प्रीजुडिस जो आप पहले ही सोचते हो, एंड हेट्रेड क्रिएट ए विशेष साइकिल, विशेष मतलब एक जहरीला साइकिल, जैसे जिसके लूप में बाहर निकलना ही गलत है। समटाइम्स लीडिंग टू वायलेंस अगेंस्ट ग्रुप्स, समटाइम्स क्या होता है, वायलेंस, हिंसा होती है अगेंस्ट ग्रुप्स के साथ एंड इंडिविजुअल। कर्नाटका हैज मोर देन इट्स शेयर ऑफ ऑल दिस, कर्नाटका के पास क्या है, इसका ज्यादा शेयर है। एंड द स्टेट गवर्नमेंट मस्ट हैव थॉट दैट ए स्पेसिफिक लॉ इज द वे टू टैकल दिस, एक मतलब स्पेसिफिक स्टेट गवर्नमेंट का मानना है कि इसकी टैकल करने का एक स्पेसिफिक विशेष रूप से एक लॉ लेने का आना है। सच अटेम्प्ट्स अराउंड द वर्ल्ड आर क्रिएटिंग मोर प्रॉब्लम, ऐसे जो अटेम्प्ट्स हैं, प्रयास हैं, पूरे वर्ल्ड में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, देन दे रिजोल्व, उन चीजों को रिजोल्व नहीं करते। तो इनको हम क्या कंपेयर कर रहे हैं कि वर्ल्ड में भी ऐसे कानून है, बट वो क्या है, रोक रहे हैं, ये ऐसे कानून कामयाब नहीं होते। रिस्ट्रिक्शन ऑफ दिस स्पीच, अगर मान लो पाबंदी लगाते हैं ना भाषण पे, स्पीच पे, ऑन एनी ग्राउंड इज ए बैड आइडिया, गलत आइडिया है। एंड व्हेन एन एजेंट ऑफ द स्टेट इज ऑथराइज्ड टू डिटरमाइन व्हाट इज अलाउड एंड व्हाट इज नॉट, तो उन्होंने कहा कि जब कोई एजेंट है स्टेट गवर्नमेंट या कोई भी अथॉरिटी का, इज ऑथराइज टू डिटरमाइन, उसको ऑथराइज किया जाता है डिटरमाइन करने के लिए, जांचने के लिए कि व्हाट इज अलाउड, क्या अलाउड है और क्या नहीं है। इट इज ए स्लिपरी स्लोप, स्लिपरी स्लोप मतलब क्या है कि फिसलने वाली जगह की टाइप में होगा, क्योंकि कभी भी कुछ हो सकता है, उसके थॉट प्रोसेस पे सब्जेक्टिव चीज है। स्लिपरी स्लोप मतलब सब्जेक्टिव चीज है। एक केस इज पॉइंट मतलब कभी भी फिसल सकता है। एक केस इन पॉइंट इज हाउ लॉ एनफोर्समेंट इन सेवरल वेस्टर्न कंट्री क्रैक्स डाउन ऑन पीसफुल पैलेस्टीनियन स्पीच एंड एंटीसेमेटिक। तो इन्होंने कहा कि कैसे केस ले सकते हैं कि जैसे लॉ एनफोर्समेंट, कानून लागू करने वाली बहुत सारी वेस्टर्न कंट्रीज हैं। क्रैकडाउन मतलब, क्रैकडाउन होता है मतलब किसी को जोरदार से दबाना, दमन करना। पीसफुल पैलेस्टीन, जो पीसफुल शांतिपूर्वक पैलेस्टीन के आदमी जो हैं वहां पे स्पीच दे रहे थे, उनको एंटी सेमेटिक बोल दिया। सेमेटिक मतलब इजराइलियों के खिलाफ होता है, एंटी अपोजिट। मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स दैट लॉज एंड इंक्लूडिंग द प्रपोज वन इन कर्नाटका, जो एक होता है कि मोस्ट ऑफ द एट्रीब्यूट्स, जो एट्रीब्यूट्स हैं, जो गुण हैं, दैट सच लॉ, ऐसे कानून, इंक्लूडिंग द प्रपोज वन इन कर्नाटका, जैसे कर्नाटका में प्रपोज किया गया, आर ट्राइंग टू डिफाइन आर इनडिफाइबल। इनडिफाइबल मतलब जिनको इनडिफाइनेबल ऐसा मतलब होगा कि जैसे हमने बात की ना कि जिसको काटा न जा सके, इररिफ्यूटेबल भी बोलते हैं। इनडिफाइनेबल अपरिभाष्य, जिसकी भाषा ना हो, नॉट एबल टू डिफाइन एंड डिस्क्राइब एग्जैक्टली। इनडिफाइनेबल कंसेप्ट सच एज हार्मनी, जैसे बोलते हैं ना सामंजस्य बनाना, हेट, एनमिटी, दुश्मनी, एंड इल विल, गलत भावना। तो इनको डिफाइन करना बहुत ही मुश्किल है, इसमें ऐसे वर्ड यूज किए गए हैं। ऑल एग्री इन प्रिंसिपल, अगर सिद्धांत में देखो, ये प्रिंसिपल सिद्धांत होता है। अगर मान लो प्रिंसिपल PL हो तो ये मुख्य अध्यापक होता है, ये सिद्धांत होता है। दैट वन शुड, नो वन शुड स्प्रेड हेट एंड प्रेजुडिस, किसी को भी, सब सहमत है कि भाई किसी को नफरत नहीं फैलानी चाहिए। दे गो ऑन मतलब कंटिन्यू करना, टू अक्यूज अपोनेंट्स ऑफ डूइंग इट, तो हमेशा वो अक्यूज करते हैं जो मतलब अपोजिशन वाले को, अपोनेंट्स को, ये कि आप ऐसा कर रहे हैं, हेट स्पीच करा रहे हैं। कंसिडरिंग द
इन एस्केपेबल, एस्केपेबल हो गया कि जिससे एस्केप होता है भाग जाना, और जिससे न भागा जाए, कंसिडरिंग मतलब मानते हुए, सब्जेक्टिविटी, सब्जेक्टिविटी मतलब होगा कि इसमें बहुत ही सारी एम्बिग्यूटी एंड सब्जेक्टिविटी है, कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है कि डायरेक्ट ये चीज होगी। इन दिस डिटर्मिनेशन या फाइंड आउट करने में ये सब्जेक्टिविटी है। द पावरफुल प्रिवेल होता है प्रचलन में रहेगा या उसी की ही पावर चलेगी, पावरफुल की। The bill defines hate speech as an expression spoken, written, visual, and electronic made in the public view to deliberately cause injury, disharmony, enmity, hatred, and it will against a person or group with a prejudicial interest। तो यहाँ तक ये लाइन बोल रही है कि जो बिल डिफाइन करता है ना हेट स्पीच को, वो बताता कि कई बोला हुआ हो, रिटन हो, विजुअल हो, या कोई मतलब वीडियो बनाए रखी हो, या इलेक्ट्रॉनिक हो, या पब्लिक व्यू में आम जनता में डेलिबरेटली जानबूझकर कोज मतलब कारण बने वो इंजरी का, डिसहार्मनी का, एनमिटी का, हेट्रेड का या इलविल का अगेंस्ट ए पर्सन या कोई ग्रुप के विद ए प्रीजुडिशियल इंटरेस्ट, जिसमें पहले से ही उसका सेल्फ इंटरेस्ट हो। विच इज सो स्वीपिंग, स्वीपिंग मतलब हो गया कि एकदम वाटर शेड मूवमेंट है, एकदम ड्रास्टिक चेंज करेगा ये। जैसे सांप पोछा मार देते हैं ना, स्वीपिंग ऐसे है। या टोटेलिटेरियन, टोटेलिटेरियन का मतलब हो गया कि जो बिल्कुल हमेशा, टोटेलिटेरियन मतलब हो गया कि जो डिक्टेटर है, टोटल जो करता है, दैट द रिस्क ऑफ मिस यूज, गलत यूज विल बी मैनीफोल्ड। मैनीफोल्ड मतलब जैसे न्यूज़पेपर को बहुत सारे फोल्ड मिलते हैं ना, कि बहुत सारे कई गुना इसके कंपेयर टू दी एनी सोशल गुड, कोई भी समाज की इच्छा है या समाज की अच्छी चीज है, दैट कैन बी अचीव थ्रू दिस, उसके थ्रू अचीव किया जा सकती है, मतलब इसके नुकसान ज्यादा है, फायदे कम है। टोटेलिटेरियन रिजीम आ जाएगी। द ओनली रीजन वाई स्पीच ought टू बी मतलब ऐसा होना चाहिए, टू बी कंट्रोल इन फ्री सोसाइटी इज इमिनेंट थ्रेट ऑफ वायलेंस। तो ये कह रहे हैं कि वहां पे यूज होना चाहिए। वे फॉरवर्ड ये कह रहे हैं कि इमिनेंट बिल्कुल मंडरा ना आपके सिर पे खतरा लड़ाई का, झगड़े का, तभी ऐसा फ्री स्पीच को रोकने की काम करना चाहिए। एन एग्जिस्टिंग लॉ, जो हाल फिलहाल में कानून है ना, आर मोर देन इनफ मतलब सफिशिएंट से भी ज्यादा है टू टैकल सच सिचुएशन, ऐसी सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए। कर्नाटक गवर्नमेंट इज प्लेइंग टू द गैलरी, प्लेइंग टू द गैलरी मतलब आदमियों को खुश करने की कोशिश कर रही है, एंड इट इज प्लेइंग विद द फायर, और आग के साथ खेल रही है, गलत काम कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल इत्मीनान से या बिल्कुल आराम से मैंने आपको समझाने की कोशिश की है। बने रहिए इस चैनल पे, आपको कंटेंट मिलता रहेगा। थैंक यू वेरी मच, बाय।